नमस्कार दोस्तों, आज मैं 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्स, वेरिएबल कुछ भी होता है, एक्स वाई। अगर y लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अगर x वेरिएबल लेते हैं तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये जो वेरिएबल है वो क्या बोल रहे हैं, वन वेरिएबल ही होना चाहिए। जैसे x है, x ही वेरिएबल है, पावर 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है पावर 2। हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है। अगर 3 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल आएगा। वेरिएबल इज 2 is known as the quadratic equation. हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल, यानी जो हाईएस्ट पावर है इसका जो वेरिएबल होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, द फॉर्म ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा ए बी और सी ये रियल नंबर होगा और a इक्वल टू नॉट 0 होगा। ए, अब इसे जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इसी चीज को जनरल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर एंड ए इक्वल टू नॉट 0। समझा गया। मीन ये वेरिएबल इज कॉल्ड मीन्स एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल होगा एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ क्या बोला है, वन वेरिएबल। डेफिनेशन में ही बोला है वन वेरिएबल। अगर इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल अलग अलग आ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होगा, यहाँ z है तो यहाँ भी z होगा। a b c ये तीनों जो है रियल नंबर होंगे। कभी कभी क्या होता है c इक्वल टू 0 भी रहता है, लेकिन a इक्वल टू नॉट 0 कंपल्सरी होना चाहिए। a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर आ जाएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन ये हमको 2 ही होना चाहिए। अगर 2 नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और ए जो है इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। यानी आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसी फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको बनाने का नियम क्या है, इन दोनों को जो है, ये तो a है ऐसे लिख लेंगे, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, b है और ये c है। तो हम लोग ये किस फॉर्म में, दिस इज फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए बी, ये कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट। अब देखिए इसका कोफिशिएंट ए है, यानी ए इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू कुछ नहीं दिया है तो 1 है, और सी इक्वल टू क्या है, -12। सी इक्वल टू क्यों है, -12 क्योंकि यहाँ प्लस सी है, इक्वल टू ए 0। ठीक है, तो ये फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म आप लोग हमेशा याद रखेंगे तभी ये बनेगा। अब इसका विधि क्या है, इन दोनों को इंटू करेंगे हम लोग, इन दोनों को इंटू करेंगे तो -72 होगा। ठीक है, -72 होगा। अब -72 जो है ये प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए। अब इसको हम लोग देखते हैं, -70 को तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे, 72 का 2 से 36, यही विधि है। कितना भी बड़ा नंबर आएगा, 2 से 18 एंड 2 से 9 एंड 2 से 3 से 3। अब आप लोग देखेंगे इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ प्लस माइनस करने पर +1 आ जाए, +1x। अब देखिए इन दोनों को
अगर हम लोग ये इन दोनों को इंटू किया क्या हो गया, -72x² हुआ। इन सबको इंटू करना है, लेकिन एलसीएम निकालते वक्त, गुणनखंड निकालते वक्त इन दोनों का इंटू करके हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 9 और ये, अगर हम प्लस का 9x लिख दें, माइनस का 8x लिख दें इसी चीज को, तो सुटेबल हो जाएगा। तो हम लोग यू कैन राइट दैट इम्प्लाई यू कैन राइट दैट 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x और -12 0। यहीं पर मेन समझने, यहाँ पर बच्चे प्रॉब्लम खाते हैं, यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। क्या होता है प्रॉब्लम, इसको कर नहीं पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे इजी मेथड है, आप इन दोनों को जो भी ए और सी है इसको इंटू कीजिए। इंटू करके जो एक्स कोएफिशिएंट है तो लिखना ही है, -72x² इंटू हो गया, और प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, और इन दोनों को इंटू करने पर ये आना चाहिए -72x²। अब देखिए आप लोग इन दोनों को इंटू करेंगे तो 72 -1 -72x² x इंटू x² हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 12 है ही, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए अब कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें 3 है और इसमें भी 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर 3x ले लेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3। अब देखिए आ गया, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर भी वही आएगा। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दें 2x प्लस 3, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये इजी आपको हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3। अब देखिए क्या किस चीज से इंटू करेंगे, 2x ये -8x आएगा, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब देखिए ये भी आ जाएगा, 4 इंटू 3 -4 इंटू 3 -12 आ गया, और -4 इंटू 2x -8x आ गया। ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। दैट इम्प्लाई 3x - 4, ठीक है, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, दैट इम्प्लाई वी कैन राइट 3x - 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो जाएगा, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो जाएगा। अब इससे हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे, 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, दो इक्वेशन आ जाएगा। तो इसके दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आएंगे, अगर 3 पावर होता तो 3 उठाते, 4 पावर होता तो 4 उठाते, 5 पावर होता तो 5, तो ये दो रूट आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू -3/2। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया तो जो भी आप लोग के दोस्त 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आप लोगों को। आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को शेयर कर दीजिए।